बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि गंडापुर साहब अपनी गुमशुदगी के दौरान उनका मुल्क के मुख्तदर हलकों के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था और इस दौरान उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से एक मुबैना डील और इमरान खान से मुलाकात करवाने की ऑफ़र नहीं की गई और इस दौरान वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर 24 घंटों से ज़ायद वक्त के लिए गायब रहे, तो फिर दो सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिरकार अली अमीन गंडापुर जो तमाम तर कोशिशों और कोशिशें करने के बाद और रुकावटों को अबूर करते हुए तकरीबन 24 घंटों के बाद पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचे थे, बल्कि इस्लामाबाद से बाहर पहुँचे थे। जी हाँ, मैं उस मकाम का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ से फिर वो अचानक मारगला रोड से होते हुए चाइना चौक पहुँच गए थे। तो 26 नंबर चुंगी वो 24 घंटों में पहुंचते हैं। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि किस तरह से अचानक वो अगले आधे घंटे के दौरान चाइना चौक पहुंच गए थे। कोई तो था जिनके साथ उनका राब्ता था, जिसकी वजह से उन्हें रास्तों में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब वापस इस्लामाबाद से वापस पेशावर कैसे पहुँचे, क्योंकि उस वक्त पुलिस मुसलसल उनकी तलाश के लिए छापे मार रही थी। वजारत दाखिला का भी बयान आ रहा था, बार बार KP के हाउस जाया जा रहा था, तोड़ फोड़ की जा रही थी। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं वो तो KP के हाउस के अंदर ही थे। तो क्या उन्होंने जो है वो सुलेमानी टोपी ओढ़ रखी थी कि वो वहाँ पर पुलिस को नज़र नहीं आए? तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे ज़रूर, लेकिन उसके बाद अगले पूरे 12 घंटे यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वो कहाँ रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ज़राए का इस हवाले से दावा है कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं कि उनका पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से इस दौरान राब्ता ना हुआ हो, बल्कि ज़राए का ये दावा है कि गंडापुर साहब का ना सिर्फ राब्ता हुआ बल्कि उन्हें आखिरी अल्टीमेटम दिया गया इमरान खान से डील करवाने के हवाले से और कहा गया कि आपके ऊपर इमरान खान सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं। आप इस वक्त एक रियासती ओहदे के ऊपर भी हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं। आप इन मामलात को इमरान खान के साथ बढ़ाने में अब अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया कि इस किस्म की डील करने की कोई भी ऑफ़र वो इमरान खान को बराह रास्त इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो मामला है ये उनकी पहुँच से कहीं ऊपर है और इमरान खान इस हवाले से बराह रास्त फ़ैसला करेंगे। कुछ चीज़ों को हमने जोड़ कर देखना होगा, क्योंकि ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न ख्वास्ता एक और अदालती कत्ल की कोशिश की जा रही है। एक अदालती कत्ल जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 70 की दहाई के आखिर में हुआ, उसके ऊपर अब तकरीबन 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करके ये तस्लीम कर रही है कि ये गलत था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब उसको अदालती कत्ल करार दे रहे हैं, उस फ़ैसले को गलत करार दे रहे हैं, वो मेरे मुँह में खाक खुदा न ख्वास्ता एक और वज़ीर-ए-आज़म के अदालती कत्ल के हवाले से तमाम तर ग्राउंड तैयार करके बैठे हुए हैं। जी हाँ, कहा गया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि इमरान खान के पास वक्त कम है। मामला अगर फ़ौजी अदालतों के अंदर चला गया तो वहाँ पर फिर वो जिसे कहा जाता है कि सज़ाए मौत या फांसी, वो डेफिनेटली अदालती कत्ल ही होगा। और ये धमकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि उनकी क़यादत तक पहुँचा दी गई है और ये कहा गया है कि इस मामले को इमरान खान तक भी पहुँचा दिया जाए। लेकिन उससे पहले आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर इमरान खान को कोई जो है वो अगले 15 से 16 दिनों का जो वक्त है वो दिया जा रहा है और पहले मरहले के ऊपर इमरान खान से 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये तमाम तर चीज़ें हमें जोड़ कर देखना होगी। हो क्या रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर? एक तो एक अहम तरीन मुलाकात होती है 6 किरदारों की, जो कि वाज़ेह तौर पर यह सबूत है कि उनके दरमियान इकट्ठ है और वो 6 मखसूस किरदार आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो फ़लस्तीन के नाम पर होती है उसके नाम पर क्यों बैठे, क्या मकसद था उस मुलाकात का, उस हवाले से एक तस्वीर भी लीक करवाई गई। उस तस्वीर के लीक करवाने के क्या मकासद हैं, इस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियों का एक नया सिलसिला है, वो शुरू कर दिया गया है। क्या क्या इक़दाम हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ जनाब आइनी तरमीम का जो मनसूबा है उसके अंदर लाई जा रही है तेज़ी और तमाम तर इक़दाम गैर आइनी गैर कानूनी करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स की जा चुकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक एक MNA और सेनेटर को इस आइनी तरमीम में वोट डालने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है
और इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर मज़ीद नए मुकदमात भी दर्ज। इन तमाम मामलों को जोड़ कर देखना होगा। पहले अगर हम यहाँ से आगाज़ करें कि अडयाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम कैदियों पर 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, अब जब ये बात करते हैं ना तमाम कैदियों पर, तो जानबूझ के इसको वो प्रोपेगेट करते हैं कि देखिए जनाब, ये तो तमाम कैदियों के हवाले से है। असल में इमरान खान निशाना है और 18 अक्टूबर तक उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। इसकी कुछ वजूहात हैं कि इमरान खान के साथ जो डील करने के हवाले से या NRO उनके साथ उनसे हासिल करने के हवाले से जो कोशिशें होनी हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ कि कुछ शराइत उन तक पहुँचाई जा रही हैं इसी हफ्ते। जी हाँ, जब एक तरफ तो अगले हफ्ते के आगाज़ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो 3 छुट्टियाँ मना रहे होंगे। इस दौरान SCO कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, इस दौरान आइनी तरमीम की कोशिश हो रही होगी। तो कुछ अहम तरीन किरदार हमारे ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में, जो कि जिनका ताल्लुक़ इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी फैमिली या उनके वकला के साथ नहीं है, बल्कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से 2 अहम तरीन किरदार मुबैना तौर पर वो रवां हफ्ते इमरान खान से मुलाकात करके ये तमाम तर चीज़ें जो गंडापुर साहब के सामने रखी गई हैं, जिस हवाले से गंडापुर साहब के पास तमाम तर सबूत मौजूद है। अगर किसी जगह वो खुल कर बात करें तो उनके पास सबूत मौजूद है कि उन्हें इशारा दे दिया गया है, उन्हें कहा गया है कि अगर इमरान खान इस बात के ऊपर राज़ी नहीं होते या आप इमरान खान को इस बात के ऊपर राज़ी नहीं कर पाते तो फिर जो अगले 15-16 दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं, आखिरी अल्टीमेटम है। और उसके बाद मामला आइनी अदालत से पहले फ़ौजी अदालत और उसके बाद फिर उसकी अपील कहाँ, आइनी अदालत, जहाँ पर यह कहा गया पैगाम देकर धमकी नुमा के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे होंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ग्राउंड भी बनाना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से। आज एक केस की समाअत के दौरान उनके रिमार्क्स सामने आए कि सिर्फ़ और सिर्फ लाइक्स हासिल करने के लिए इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। ऐसा कहा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। यानी पहले अखबारात और मेन स्ट्रीम मीडिया को वो रगड़ते रहे, अब जब वो तमाम तर चीज़ें उनके काबू में आ गईं, उनके मतलब की रिपोर्टिंग वहाँ पर हो रही है, तो अब वो सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए। और तमाम तर रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं सोशल मीडिया के गुज़श्ता 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान के जो 50 बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर 98% जो रेटिंग है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आई। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहुँच रहा है, वो उसे सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। यानी 98% जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर अवाम है, डेफिनेटली वो तमाम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इस वक्त इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। अब ये सारा बैकग्राउंड आपको समझाना ज़रूरी था। अच्छा, अब 18 अक्टूबर तक ये जो पाबंदी लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया जनाब कि ये सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर लगाई गई है और इस्लामाबाद में शंघाई तामन तंजीम के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। अब एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, रेड जोन के अंदर हो रही है। उसकी सिक्योरिटी के लिए अडयाला जेल पर में मुलाकातों पर पाबंदियों का क्या मतलब हुआ? कोई बात आपको हज़म होती है, कोई बात आपको समझ आती है? छुट्टी आपने दी है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर अभी तक किसी छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ। चले अगर हो भी जाता है छुट्टी का ऐलान, तो अडयाला जेल जो कि रावलपिंडी से भी बाहर है, कोई 35-40 किलोमीटर, वहाँ किस किस्म की सिक्योरिटी आपको दरकार है कि वहाँ आपने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। और ये फ़ैसला किया है पंजाब हुकूमत ने कि इसका इतलाक़ आम कैदियों पर भी होगा। अब आम कैदियों को ये वैसे बीच में घुसा लेते हैं, असल मामला इमरान खान पर पाबंदी लगाना है ताकि ना कोई उनसे मिले, ना कोई इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर आए, ना इस मौके के ऊपर कि जब हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइनी तरमीम के हवाले से पैसा फेंक तमाशा देख जैसे इकदाम कर रही है, कोई भी चीज़ ना इमरान खान तक पहुँचे ना वहाँ से बाहर आ सके। और इस दौरान मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमेशा शुरू हो जाती हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान को दरपेश वहाँ पर दीगर ख़तरात के हवाले से किस किस्म का सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो मकसद क्या है कि इमरान खान तक ना कोई इत्तला जाए इन्फॉर्मेशन और ना कोई इमरान खान की जानिब से पैगाम बाहर आए। ये है जनाब इनका मतम नज़र। अच्छा, दूसरा बड़ा मामला सख्तियों का एक और दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जनाब 26 नंबर चुंगी के मकाम पर हंगामा आराई के हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफ़ात इसके ऊपर भी लगाई गई और कहा गया कि 3000 के करीब नामालूम कारकुनान को शामिल। आप कहते हैं 500 बंदा नहीं आया, आप 300 से 3000 से ज़ायद नामालूम कारकुनान के ऊपर आप पर्चा करा देते हैं
और फिर इसके अंदर मुकदमे के मतन में कहा गया कि इमरान खान जेल मैनुअल से हटकर गैर ज़रूरी मुलाकातें करते हैं। जेल मैनुअल से हटकर कोई शख्स कैदी कैसे गैर ज़रूरी मुलाकातें कर सकता है? जेल मैनुअल के मुताबिक ही तो मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है। यानी वो कहते हैं ना कि झूठ भी सही तरीके से ये नहीं बोल सकते, प्रोपेगेंडा भी सही तरीके से नहीं कर सकते। अब इसको आप जोड़ कर देखें कि पहले मुकदमा दर्ज किया गया कि वो मुलाकातें क्यों करते हैं, फिर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दीजिए ये कह कर के नहीं जी आम लोगों पर भी पाबंदी है क्योंकि सिक्योरिटी है जी SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अच्छा, क्या कर रहे हैं आईनी तरमीम के लिए? असद कैसर का ये दावा है कि उनके अरकान असम्बली को 12 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र हो चुकी है। यानी इतने डेलिब्रेट हैं ये, इतनी जल्दी के अंदर है ये। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को कह चुके जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें और 12-12 करोड़ रुपए जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या जनाब, KP के हाउस यानी कि ये फेडरेशन के ऊपर एक बड़ा हमला है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इस किस्म की कोई मिसाल नहीं बनती कि इस्लामाबाद के अंदर एक सूबे का जो हाउस है उसको सील कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ लोगों को इंतज़ामिया और इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के अंदर इस बात का एहसास हो चुका कि कहीं ना कहीं कोई मामला चल रहा है, कोई कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ डील करने की, उनसे NRO हासिल करने की। तो इसलिए मामलात को ख़राब करना चाहता है कोई किरदार, जिसकी वजह से ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भी CDA के ज़रिए जो है वो सील करा दिया गया है। अब CDA अंडर है वजारत दाखिला के। वजारत दाखिला पे जो वज़ीर हैं जो बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इसलिए दूसरा बयानिया ये है कि नहीं जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुआ। और वो बयानिया जो है वो पेश करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये भी इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ाने, PTI के ऊपर सख्तियाँ बढ़ाने के हवाले से एक कोशिश है। और वज़ीर कानून जो हैं वो कहते हैं कि KP हाउस पर हमले की FIR वो सूबे में दर्ज कर सकते हैं। ये आफ्ताब आलम वज़ीर कानून जो KP गवर्नमेंट के उन्होंने कहा है वो मामलात को अदालत के अंदर ले जाएंगे। अच्छा, फिर जनाब आज़म सवाती साहब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहले जिनकी मुलाकात हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इमरान खान से, अब उन्हें भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीन से आउट कर दिया गया। इन तमाम तर चीज़ों को जोड़ के आप देखें 3 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, दोनों जगह पर। ठीक है जी। और वही कहा गया कि जनाब सिक्योरिटी का मामला है और अब 3 दिन की छुट्टी में कितना नुकसान होगा। आप ये तो कह रहे थे ना कि ये देखिए जी PTI की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, बंद करना बड़ा सब कुछ, तो ये जो आप 3 दिन की छुट्टी आम तातील दे रहे हैं इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी तो ज़रा सोचना चाहिए। तमाम तर चीज़ों को जोड़ के हमें देखना होगा। अच्छा, उसके साथ फिर मज़ीद क्या हो रहा है जनाब, नवाज़ शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की, आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, गुलाम इसाक डार, ये 6 किरदार हैं। इनकी मुलाकात होती है और बज़ाहिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के ऊपर बुलाई जाती है और PTI को नई को बाकायदा दावतनामा मिलता है। ज़राए के हवाले से ख़बरें चलती हैं, वो शिरकत से इनकार करते हैं क्योंकि यहाँ मनसूबा क्या था, आइनी तरमीम के हवाले से उन्होंने मामला पकाना था। फजल रहमान साहब को उन्होंने घेर लिया, वहाँ पर आसिफ जरदारी भी थे, नवाज शरीफ भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे और शहबाज शरीफ भी थे और इसाक डार भी। यानी मामले को कहाँ तक रखना है इसको समझें। आपके इसाक डार साहब मौजूद हैं जो उनके ख़ानदान के फ़र्द हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, नवाज शरीफ मौजूद है और दूसरी तरफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, यानी कि ये 2 ख़ानदानों का मामला है। और साथ मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल कर लिया गया क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि इस वक्त अगर मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के पलड़े में वजन डाल लेते हैं तो वो तरमीम तो नहीं कर सकेंगे। और उनको ये कहा गया देखिए जनाब KP में आपकी दुकान इमरान खान ने बंद कर दी, पंजाब में नवाज शरीफ की बंद होगी, सिंध में जरदारी साहब की बंद होने जा रही है। यानी उनको एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लिया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान को, कुछ लोग कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्हें मना लिया गया है। यानी ये तस्वीर के अंदर मौजूद 6 किरदार बेनकाब हो जाते हैं इस मामले के ऊपर कि मामला आईनी अदालत की तरफ जाएगा और फिर वो मामला खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की अदालती कत्ल या रास्ते से हटाने की तरफ जाएगा। मेरे मुंह में खाक जी। और फिर 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो केस है, गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बायस उसकी समात भी मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी गई और आगे ले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो समात के दौरान साफ़ी मिलते हैं इमरान खान से, गुफ्तगू होती है तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ये भी बड़ा गैर मामूली है कि हफ्ते 10 दिन का टाइम इसके अंदर उन्होंने दे दिया, इसको भी हमने जोड़ कर देखना है। गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया था मैंने उस पर अमल दरामद किया, अब अगली रहनुमाई इमरान खान ने करनी है और हमारा मुतालबा क्या है, इमरान खान की रिहाई। ये भी इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की है और वो खुल कर अभी तक तमाम तर चीज़ें बात बयान नहीं कर रहे। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अली मीन साहब छुपे नहीं थे, हिकमत अमली थी। उनको भी कहा गया, उन्होंने जानबूझकर यह बयान जारी किया कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं, ताकि बज़ाहिर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें बाहर ना आएँ। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि रब्ता है और हर सूरत है और ये रब्ता किया भी गया और उसी रब्ते की बुनियाद पर ये तमाम तर चीज़ें
अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुँचाई गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी, वो एतराज़ लगाकर उन्होंने वापस कर दी है। अदालती महाज के ऊपर उनके अपने सूबे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी बहुत तो मिल रही हैं कामयाबियाँ, लेकिन बाकी हर जगह पर उनके रास्ते के अंदर रुकावटें हैं। और फिर काजी फैज़ ईसा साहब का यह बयान कि सोशल मीडिया लाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है, यानी अगले मरहले के अंदर इन 10 दिनों के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भी रोका जा सकता है, पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं जब अगर इमरान खान किसी भी किस्म की डील देने से, NRO देने से इनकार करते हैं, जो कि ऑफ़र की गई है। और अगले 10 दिन इस हवाले से 18 अक्टूबर तक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए लगा दी गई ताकि कोई चीज़ वहाँ पहुँचे ना बाहर आए, और इस दौरान जो इमरान खान से मुलाकातें हों उनको भी रिपोर्ट ना किया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।